हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए 69 भर्ती के लिए और यहाँ पर रिजवान अंसारी का ऑडियो और जितेंद्र साई का ऑडियो और उमा देवी का ऑडियो की चर्चा भी की जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर विभिन्न खबरें हैं जो आपको देना बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से यहाँ पर सारी खबरें एक एक करके हम आपको बताएंगे। जो अपडेट हुआ है यहाँ पर 3-4 दिन में जो भी घटित हुई खबरें वो हम सारी आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले हेडिंग देख लेते हैं। 36,590 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन अब तक नहीं हुआ है और जो पूर्व चयनित 31,277 जो उनका जो वेतन है वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर साथ ही साथ और केंद्र की हरी झंडी के बाद बच्चों को खुलेंगे स्कूल और यहाँ पर फ़िलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हम आपको बात बताएंगे और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है और उनके भविष्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर जो अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये काम करवाया है, हमने ये काम कराया है और ऑडियो के माध्यम से आपको पता है कौन कौन ऑडियो प्रेषित करता है और किस माध्यम से यहाँ पर आप तक पहुँचाया जाता है। उस ऑडियो को आप तक पूरी बातें हैं वो बताई जाती हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हम आपको देंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पर महिला शिक्षा मित्र के साथ मारपीट करने वाला प्रधानाध्यापक BSA ने किया है निलंबित। और यहाँ पर एक खबर आई थी कि महिला शिक्षा मित्र के साथ मारपीट की है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं प्रधानाध्यापक उनको BSA ने निलंबित कर दिया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से खबर है वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ 31 दिसंबर 2020 से बढ़कर 15 जनवरी 2021 के किए जाने के संबंध में शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए जाने वाले सेवारत प्रशिक्षण की अंतिम तिथि इतनी हो गई है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और CTET के प्रवेश पत्र जनवरी में होंगे अपलोड और 31 जनवरी से होगी परीक्षा CTET की, ये भी आपको बताया जाएगा। BEd के प्रति अभ्यर्थियों का मोह भंग, सीधे दाखिले से सिर्फ 4,000 प्रवेश, 80,000 सीटें खाली रहने की आशंका दिखाई जा रही है। ये भी हम आपको बताएंगे, डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो यहाँ पर आज की सुर्खियों की खबर हम जान लेते हैं कि 3 जनवरी है यहाँ पर सूची है वो जारी की है और यहाँ पर जल्द ख़त्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला का इंतज़ार और नए साल में मिलेगी तैनाती। तो इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं पूरी जानकारी के साथ, फिर आपको यहाँ पर शिक्षा मित्रों की जो यहाँ पर वार्ता हुई है और जिस प्रकार से ऑडियो वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जानकारी आप तक पहुँचानी है वो भी हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची है वो निर्धारित तिथि बुधवार को जारी होना मुश्किल है। बेसिक शिक्षा अधिकार शिक्षकों के आवेदन पत्र सत्यापित करने के बाद पोर्टल पर मंगलवार सुबह तक लॉक किया है। इसके बाद NIC के जो टीम निर्धारित है मानकों रूप सॉफ्टवेयर तैयार कर चुकी है और यहाँ पर सूची है वो बनेगी और बाद में सूची का जो परीक्षण है वो भी किया जाएगा और यहाँ पर 3-4 दिन का समय इसमें लग जाएगा। और सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 3 जनवरी तक जो तबादला था वो सूची जारी होनी थी और यहाँ पर अब थोड़ा सा उसकी डेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 22 से 24 दिसंबर तक काउंसलिंग व ऑनलाइन सत्यापन और 26 दिसंबर तक BSA के स्तर से डेटा लॉक करने के निर्देश में 30 दिसंबर को तबादले की सूची है प्रकाशित होनी थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन सत्यापन की तारीख 27 दिसंबर तक बढ़ानी पड़ेगी और इसके बावजूद 22 जिलों में सत्यापन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर अर्हता के संशोधन में बाद सैकड़ों शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो अंतर जनपदीय तबादले हैं वो जिलों में 43,916 पद खाली हैं अभी भी। और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण नियमों में बदलाव के बाद प्रदेश के सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त किया गया है और 70,837 आवेदन आए हैं और इन आवेदन के पत्रों में 43,416 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। डेटा को लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर सूची है वो बन चुकी है और कहा जा रहा है कि आवेदन पत्रों को सत्यापन की तिथि आगे बढ़ाए जाने के चलते समय से NIC स्थानांतरण की सूची है वो जारी नहीं कर पाएंगे। और विभाग के सूत्रों का कहना है कि NIC और से डाटा की जांच
के बाद सूची तैयार होगी। उसके सत्यापन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को भेजा जाएगा। ऐसे में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची 30 दिसंबर को जारी होना कठिन है। 29 दिसंबर तक प्रदेश के सभी को यहाँ पर लॉक किया जाएगा। और यहाँ पर ये थी 54,000 शिक्षकों को तबादले की अनुमति ली है। और इसके बाद यहाँ पर क्या क्या बात हुई है मैंने आपको बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसी के साथ यहाँ पर केंद्र की हरी झंडी है। किस प्रकार से, तो कोरोना के मद्देनजर प्रवेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद खोला जाएगा। और ऐसे में फ़िलहाल स्कूल खुलने का आसार नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते परिषदीय स्कूलों का संचालन मार्च के दूसरे सप्ताह से नहीं हो रहा है। शैक्षिक सन 2019 से 20 इन बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। चालू शैक्षिक सत्र में पठन पाठन ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। इसी के साथ ये वार्ता थी। और यहाँ पर 36,590 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन अब तक नहीं हुआ है। और पूर्व चयनित 31,277 को अब तक वेतन भी नहीं मिला है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नव चयनित 36,590 शिक्षकों में बड़ी संख्या में नियुक्ति हो पा चुकी है। और लेकिन नियुक्ति पत्र यहाँ पर 20 दिन के बाद भी स्कूलों में आवंटित नहीं हो पाएगा। और ये सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केवल हाजिरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति व स्कूल आवंटन हो चुका है, अधिकांश जिलों में उनका वेतन ही जारी नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 31,277 और दूसरी हुई है 36,590 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। और जो पहली वाली उसमें थी 31,000 वाले में, उसमें वेतन भी अभी तक जारी नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार के सभी BSA को निर्देश जारी किया गया है और यहाँ पर नव नियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर तत्काल वेतन का भुगतान शुरू करना है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। और यहाँ पर सत्यापन पूरा होते ही वेतन भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, कि यहाँ पर मान लिया जाएगा कि यहाँ पर आप ही हैं, इसी के साथ यहाँ पर आपका वेतन है वो आपको वितरित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या वार्ता हुई है। शिक्षा मित्रों का जो केस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, साफ बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। और इस प्रकार से यहाँ पर जितिन साही का ऑडियो आया था, फिर उमा देवी का ऑडियो आया है, फिर रिजवान अंसारी का ऑडियो आया। इस प्रकार से उन्होंने सबने अपनी अपनी वार्ता रखी है कि मैंने इतना काम करवाया, मैंने एक पैसा नहीं लिया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। इसको यहाँ पर अपना सफाई देने को कहा और कि मैंने कुछ भी नहीं पैसे लिए, सारा काम मैंने करवाया। इस प्रकार से ऑडियो यहाँ पर सबने अपनी अपनी डाली, अपने हिसाब से डाली। और आपने सुना भी होगा, तो इसके पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें उन लोगों ने अपने सफाई दी है, अपने बारे में बताया है कि मैंने मतलब कि अब पूरा काम सफलतापूर्वक होने जा रहा है। तो इस प्रकार से सब अपने अपने मतलब कि जिसने जितना किया है काम वो अपने बारे में उतना बता रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया की अपडेट है, मेरी तरफ से कोई अब बनाई हुई अपडेट नहीं है। तो जो भी अपडेट होती है सोशल मीडिया के थ्रू आती है, तो इसमें इस चैनल का कोई भी माध्यम नहीं है। केवल यहाँ पर आप तक खबर है वो पहुँचाने का काम किया जाता है। जिस तक कि आप तक खबर है, जो अभी यहाँ पर चल रहा है ज़मीनी स्तर तक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन खबरों को आप तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं, जो कि सफलतापूर्वक यहाँ पर हम निभाते हैं और आप तक पहुंचाई जाती है। उसका पूरा सोर्स मीडिया का होता है। जिस प्रकार से मीडिया से जो भी अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाने का पूरा काम करते हैं कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। और इस प्रकार से जो भी ऑडियो होता है मैं आप अपने चैनल पर डाल के आप तक पहुंचाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर शिक्षा मित्रों की वार्ता को लेकर यहाँ पर कार्य संपूर्ण हो चुका है। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अब शिक्षा मित्रों को ज़्यादा रोना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर रोना पड़ता है, यहाँ पर पैसों के लिए इतना कुछ कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि वेतन नहीं आता है, तो उसका गारंटी भी जारी हो चुका है। तो अब देखिए आपका वेतन कितना आता है कितना नहीं आता है, वो तो यहाँ पर समय ही आपको बताया जाएगा किस प्रकार से क्या न्यूज़ है। तो हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि आप तक जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऑडियो के माध्यम से अगली वीडियो में आपको बताऊँगा ऑडियो, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप तक पहुँचाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है।
तो इस वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपको ऑडियो है वो अगली वीडियो के अंदर हम प्रेषित करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर से देखिए। अगर आप इस चैनल पहले आप विज़िट कर रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट होता है आप तक पहुँचाया जाता है, सभी जनपदों तक इसको पहुँचाया जाता है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों को जो भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप तक खबर है वो पहुंचती रहे, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जनपद की डेटा भी यहाँ पर आ जाता है, तो वो भी यहाँ अपलोड कर देंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और आराम से पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन कार्रवाई किस प्रकार से होती है, वार्ता किस प्रकार से होती है और यहाँ पर सेक्शन क्षमता क्या होता है। और आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर कीजिए, जिस प्रकार से जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगी और अब अच्छी जानकारी।